उसकी भी पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए हैं और सभी जनपदों में इसकी तैयारी की जा रही है और उपयुक्त समय आते ही जब उसका समय उपयुक्त होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करके और वो आरोग्य मेले का आयोजन भी प्रारंभ कराया जाएगा। थैंक यू। नमस्कार। आज जो कोरोना की स्थिति है, ओवरऑल कोरोना की स्थिति लगातार 2 दिनों से 1000 से कम नए केस आ रहे हैं। तो पहली बार काफ़ी दिनों के बाद ये स्थिति आई है कि हम 3 डिजिट में आ गए हैं और आज 940, आज यानी कि 27 तारीख को 940 नए केस आए हैं और इसको मिला के कुल क्रमिक प्रगति 5,82,920 कुल संक्रमित केसेस की संख्या उत्तर प्रदेश में। और इसी अवधि में डिस्चार्ज की संख्या 1585। सो आप जैसा देखेंगे जितने फ्रेश केस आ रहे हैं उससे ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो ओवरऑल हॉस्पिटल्स पे भी अब हमारा लोड कम हो रहा है और एक्टिव केसेस की संख्या घट के 6,545 पे आ गई है। 6,545। एक ज़माने में ये 65,000 के आसपास हुआ करती थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस हिसाब से कि संक्रमण काफ़ी कम आ रहा है। जो टेस्टिंग है वो लगातार जारी है, अनवरत है। आज क्रमिक प्रगति 2,35,08,431 टेस्ट की हुई है और जिसमें कल की प्रगति 1,25,734 टेस्ट और इनमें से करीब 50% के से करीब ज़्यादा RT-PCR के द्वारा हो रहा है 67,807 और ट्रूनैट की 1255 और एंटीजन की 56,672। सो आपने ये भी हाईलाइट करने योग्य है कि RT-PCR और एंटीजन टेस्टिंग की रेशियो जो है पहले एंटीजन के पक्ष में होती थी, अब RT-PCR ज़्यादा कर रहे हैं बिकॉज अब हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गई है। तो इस हिसाब से काम चल रहा है। जो हमारे अन्य स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो भी नॉर्मल चल रही हैं। कल कुल प्रसव 3,947 नॉर्मल और 160 सी सेक्शन। मेजर सर्जरी 1 नवंबर से 28 दिसंबर 2020 42,581 और 1 नवंबर 2019 से दिसंबर 2019 तक 45,511। सो लगभग तो आप 3-4 महीने का आपने देखा होगा, ये जो लॉकडाउन का पीरियड चला था उसको अब हम लगभग कवर अप करने की स्थिति में आ गए हैं। इसी प्रकार से ई संजीवनी में हमारा 3 लाख से ऊपर केसेस हो गया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। प्रदेश मतलब पूरे देश में हमारा दूसरा स्थान है और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को घर बैठे ई कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध रहे। एक और बात जो मीडिया में भी बार बार आ रही है, वो जो यूके से रिटर्न पैसेंजर्स, उन सब की लगभग सैंपलिंग करा रहे हैं। कुछ लोग नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, चाहे उनका मोबाइल स्विच ऑफ है या अदरवाइज ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। बट अब तक जितने लोगों की हमने जांच कराई है उसमें से 10 केसेस पॉजिटिव आए हैं। तो उनको आइसोलेट करा दिया गया है और उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी आइसोलेशन में रखा गया है। उनकी जांच एक तो RT-PCR में तो पॉजिटिव आ गए हैं, लेकिन उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करनी होती है कि वो किस स्ट्रेन का वायरस है। वो जीनोम सीक्वेंसिंग की ICMR की लैब दिल्ली में IGIB कहते हैं उसको, वहां पे भेजा गया है और हम इंतजार कर रहे हैं कि उसका रिजल्ट आएगा। जैसे ही आएगा हम आपको अवगत करा देंगे। तो कुल मिला जुला कर स्थिति ऐसी है कि लगभग सभी जनपदों में कहीं पे ऐसा मेजर कंसर्न का एरिया नहीं है। जो हमारे इंडिकेटर्स दिखाई देते हैं, चाहे पॉजिटिव केसेस की संख्या में देखें, डेथ्स की संख्या में देखें, एक्टिव मरीजों की संख्या में देखें, होम आइसोलेशन की संख्या में देखें, सब जगह लगभग गिरावट की स्थिति है। और कुल मिला जुला के स्थिति अभी जो हम एक एक्सपेक्टेशन था हमारा कि जो त्योहार के सीजन या शादी ब्याह के सीजन के बाद अचानक कोई सर्ज आएगा, वैसी कोई स्थिति नहीं आई है।
पर फिर भी चूंकि ये वायरस बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, तो इसलिए कॉशन सिर्फ ये देना चाहता हूं मैं कि अभी भी इसको लाइटली ना लें। और ये सही है कि मौत की आंकड़े कम हो रहे हैं, किंतु अभी भी कई सारे कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं, वो उनके लिए अभी भी खतरा बना हुआ है। इसलिए उनके और उनके परिवारीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी जो हमारे नियम हैं कोविड के संबंध में, चाहे वो मास्क लगाने का हो, चाहे वो 2 गज दूरी का हो या हैंड सैनिटाइजेशन का हो, वो उस प्रोटोकॉल को अभी भी फॉलो करने की आवश्यकता है। और ये जो नया यूके का वायरस का स्ट्रेन, जो कि काफी कहते हैं कि इन्फेक्शियस काफी ज्यादा है, ट्रांसमिशन रेट उसका अन्य स्ट्रेन से ज्यादा है, तो वो एक देखने की बात है कि अभी आया है कि नहीं, अभी हम कह नहीं सकते। इसीलिए इस पीरियड में थोड़ी सतर्कता और बरतने की आवश्यकता है। हालांकि सरकार का प्रयास है कि उनके सोर्सेज पे जाके उनको आइडेंटिफाई करके आइसोलेट कर लिया जाए, ताकि आम पॉपुलेशन में ये ना फैले। अंत में सिर्फ एक और बात ये कहनी है हमें कि हॉस्पिटल्स में जो अभी हमारी व्यवस्था है बेड्स की और अन्य की, ओवरऑल सिचुएशन अभी उसमें है। हालांकि अभी भी हमारी तैयारी ये है कि अगर कोई सर्ज आता है तो उसके लिए हम लोग तैयार रहें। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश भी दिया हुआ है कि जो आईसीयू के बेड्स की संख्या को निरंतर हम बढ़ाएं, और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन हमारे केजीएमयू में है, एसजीपीजीआई में है, तो उसको भी अपग्रेड करने के और भी स्थानों पर उस मशीन को स्थापित करने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के दिए हैं। तो सिर्फ बात इतनी कहनी है कि उत्तर प्रदेश अगर अलग देश होता तो विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश होता आबादी के हिसाब से, तो हमें अपने आप को राज्य की तरह नहीं बल्कि एक देश की तरह देखना चाहिए, और उसी हिसाब से हमें अपनी अवस्थापना की तैयारी करनी चाहिए। और उसी तरह के निर्देश मुख्यमंत्री के हैं, और विभाग का और शासन का पूरा प्रयास है, सभी पूरी टीम का, कि हम ये कोशिश करें कि इसमें सभी हम अपनी जनता की स्वास्थ्य की रक्षा सुनिश्चित कर सकें। थैंक यू।